नमस्कार, मैं आपका मित्र सर्वमित्र। मसला है, अगर हमारे देश में ईडी ना हो, तो ये जो नेताओं की भगदड़ है ये रुक जाए। यानी नेता लोग जो एक पार्टी छोड़कर दूसरी पार्टी में जा रहे हैं, खासकर सत्ताधारी पार्टी बीजेपी में जा रहे हैं, ये सिलसिला रुक जाए। और अगर ईडी ना हो तो बीजेपी आधी खाली हो जाए, यानी बीजेपी के नेता भी पार्टी छोड़कर किसी दूसरी पार्टी में चले जाएं और हो सकता है उनके कई बड़े नेता अपनी पार्टी बना लें। यह कहना है केजरीवाल का, दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल का यह कहना है। और वो ये बात तब बोल रहे थे जब वो कांग्रेस के अध्यक्ष खड़गे साहब के पास बैठे थे। आप देख रहे हैं केजरीवाल की यह बात भी हम आपको सुनाएंगे, लेकिन उससे पहले आप देख रहे हैं कि हमारे देश में भगदड़ मची हुई है नेताओं की। लोकसभा का चुनाव आने वाला है, लेकिन ठीक उससे पहले कई नेता अलग अलग पार्टियां छोड़कर बीजेपी में जा रहे हैं। आप देख ही रहे हैं, कुछ दिन पहले महाराष्ट्र के पूर्व सीएम अशोक चव्हाण भी बीजेपी में चले गए, उनके बारे में भी बात करेंगे। लेकिन एक बात बड़ी गौर करने वाली है, ध्यान से सुनिएगा। जिस किसी नेता ने भी कभी कुर्सी पर रहते हुए, यानी जो कोई भी नेता कभी कुर्सी पर रहा, कभी पद पर रहा और गड़बड़ियां उस समय उन्होंने की, मनमानी की, बड़े बड़े घोटाले किए, काफी सारा पैसा यानी अथाह पैसा इकट्ठा किया, जमा किया, यानी वो तकरीबन सभी नेता रडार पर हैं। एक तो ईडी की रडार पर हैं, यानी कि विपक्ष के मोस्टली नेता वो ईडी की रडार पर हैं। और उनमें से कई नेता तो बीजेपी में चले गए हैं, यानी खुद की पार्टी छोड़कर वो बीजेपी में चले गए हैं। और अभी कई और लोगों के जाने की चर्चा चल रही है कि कई और लोग, कई और नेता जा सकते हैं। वो आप सुन रहे हैं, यानी कई और लोगों पर तलवार लटकी हुई है, ऐसी चर्चा चल रही है हमारे देश में। आप देख रहे हैं, सुन रहे होंगे कि फला नेता भी जा रहा है। पिछले 2-3 दिन से बड़ी चर्चा चल रही है कि मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम, कांग्रेस के बड़े नेता कमलनाथ भी जा सकते हैं, उनके बेटे भी जा सकते हैं। पंजाब के 1-2 कांग्रेस नेताओं की बात सुन रहे हैं, हिमाचल की सुन रहे हैं, मतलब कई सारे नेता जो हैं वो और जा सकते हैं, ऐसी चर्चा चल रही है। चलिए आप केजरीवाल साहब की पहले बात सुन लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। अगर आज ईडी को बंद कर दें और पीएमएलए को खत्म कर दें तो शायद आधी बीजेपी छोड़ के दूर चली जाएगी, क्योंकि आधे नेता बीजेपी छोड़ के चले गए। केवल एक ही एजेंसी है जो सारा बीजेपी की तरफ जा रहे हैं लोग, उसका कारण केवल पीएमएलए सेक्शन 45 उड़ा दीजिए अभी, और देखिए जितना तांता बीजेपी की तरफ लगा हो ये सारा खत्म हो जाएगा। कोई बीजेपी ज्वाइन नहीं। बीजेपी के अपने जो नेता हैं आज आप देख लीजिएगा, शाम तक शायद शिवराज सिंह चौहान और वसुंधरा राजे अपनी अलग पार्टी बना लेंगे अगर आज पीएमएलए का सेक्शन 45 आप उड़ा देंगे। तो ये तो दिखाता ही है कि क्या कर रही है बीजेपी चुनाव कैसे। जब उनके मेयर ने कल इस्तीफा दे दिया, ये जाहिर है कि उन्होंने गलत काम किया था, गलत तरीके से उनका मेयर बना था, उन्होंने चुनाव में धांधली की थी। ऐसे ही चुनाव में धांधली करके जीतते हैं और फिर अगर जीत ना पाए तो लोगों को खरीद लेते हैं। तो सुना आपने केजरीवाल को, एक तो ईडी की बात का जिक्र उन्होंने किया, दूसरा उन्होंने नेताओं की खरीद का भी जिक्र किया। वो किस मामले में बोल रहे हैं उस पर भी बात करेंगे। लेकिन उससे पहले, जैसा हमने आपको पहले बताया कि महाराष्ट्र के पूर्व सीएम अशोक चव्हाण वो भी कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में चले गए। और खासकर आजकल वो नेता लोग जा रहे हैं जिनके बारे में उनकी पार्टी के नेता सोच भी नहीं सकते, कार्यकर्ता सोच भी नहीं सकते कि ये नेता भी किसी दूसरी पार्टी में चला जाएगा। ऐसे नेता भी पार्टी छोड़कर दूसरी पार्टी में जा रहे हैं। अब अशोक चव्हाण कांग्रेस के बड़े नेता महाराष्ट्र के, वो सीएम भी थे। एक घोटाले से उनका नाम भी जुड़ा, सीएम पद छोड़ना पड़ा। और हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी साहब ने भी बोला था, घोटाले का जिक्र करते हुए निशाना साधा गया था अशोक चव्हाण पर भी और कांग्रेस पर भी। लेकिन अभी क्या हुआ, कुछ दिन पहले ही अशोक चव्हाण ने कांग्रेस को अलविदा कहा, वो बीजेपी में चले गए। और खास बात, जाते ही बीजेपी ने उनको राज्यसभा के लिए नॉमिनेट भी कर दिया। मतलब वो राज्यसभा के सदस्य भी बन जाएंगे, राज्यसभा के एमपी भी बन जाएंगे।
हाँ, इस बात से हो सकता है बीजेपी के कुछ लोग नाराज हो जाएं जो बीजेपी के लिए दिन रात मेहनत कर रहे थे कि उनको क्यों नहीं भेजा गया। कांग्रेस के नेता को बुलाया, शामिल करवाया और उनको राज्यसभा में भी भेज दिया, है ना। एक बात तो ये। दूसरा, केजरीवाल ने जो खरीद की बात का जिक्र किया कि नेताओं को खरीद लिया जाता है, दरअसल वो बात कर रहे थे चंडीगढ़ के मेयर चुनाव की। आपने देखा कुछ दिन पहले ही चंडीगढ़ का मेयर चुनाव हुआ। पहले तो उस चुनाव को टाला जा रहा था, फिर कोर्ट के कहने पर वो चुनाव करवाया गया, और जब चुनाव करवाया गया तो कैसे ऐसे करके कुछ वोटों को इनवैलिड करार दे दिया गया और चंडीगढ़ में बीजेपी का मेयर बना दिया गया। क्या कुछ हुआ वो आपने देखा। उसके बाद विपक्षी जो पार्षद थे वो कोर्ट में चले गए, पहले हाई कोर्ट में, फिर सुप्रीम कोर्ट में। तो सुप्रीम कोर्ट की लताड़ अच्छे से पड़ी जब, है ना, तो अब क्या हुआ कि कल ही बीजेपी के जो नए मेयर बने थे उन्होंने इस्तीफा दे दिया। लेकिन इस्तीफे के कुछ घंटे बाद ये खबर आई बड़ी चौंकाने वाली। वो ये थी कि आम आदमी पार्टी के 3 पार्षद बीजेपी में शामिल हो गए हैं, यानी बीजेपी में चले गए। खास बात है ये, खास बात, जिसको लेकर केजरीवाल बोल रहे थे कि सब हथकंडे अपनाए जाते हैं, खरीद लिए जाते हैं, यानी वो लोग बर्दाश्त नहीं कर रहे हैं कि किसी और की सरकार बने या किसी और को मौका मिले सरकार चलाने का। इस बात पर वो बोल रहे थे। तो वैसे तो राजनीति में सब कुछ चलता है दोस्तों, मैं हमेशा कहता हूं कभी भी कुछ हो सकता है, क्योंकि कोई भी नेता किसी पार्टी के साथ कमिटेड नहीं है, यानी किसी पार्टी का सगा नहीं है। और ऐसे कई एग्जाम्पल आप देख चुके हैं। यानी कोई भी नेता कभी भी अपनी मौजूदा पार्टी को छोड़कर दूसरी पार्टी में जा सकता है। और ऐसी और कई नेताओं की चर्चा हमारे देश में चल रही है कि फलां भी जा सकता है, फलां भी जा सकता है। खासकर जिन पर ईडी की छापेमारी हो रही है, ईडी उनको बुला रही है, ऐसे बहुत से नेताओं की चर्चा अभी और चल रही है। तो उसको लेकर केजरीवाल जब खड़गे साहब के पास बैठे थे तो बोल रहे थे कि हमारे देश में अगर ईडी ना हो तो मतलब क्या कुछ हो सकता है, नेताओं की भगदड़ रुक सकती है, बीजेपी के लोग भी छोड़कर जा सकते हैं। मतलब उनके कहने के मुताबिक ईडी का बहुत बड़ा प्रेशर नेताओं पर है। लेकिन एक बात यहां नोट करने वाली होगी कि ईडी का अगर प्रेशर है, वैसे तो मेरे को लगता है कि ईडी को हर उस नेता की जांच करनी चाहिए जो कभी सत्ता में रहा, बड़ी कुर्सी पर रहा, और अभी जो सत्ताधारी पार्टी में होते हुए भी किसी कुर्सी पर है, मंत्री है, बड़े पद पर है, सभी की जांच करनी चाहिए। सिर्फ विपक्ष वालों की जांच नहीं करनी चाहिए, मतलब जो सत्ता में बैठे हैं उनकी भी जांच करनी चाहिए। तो ऐसे बहुत से नेता निकल आएंगे जिनके पास पता नहीं कितना ही पैसा मिल जाएगा। ठीक है, ये बात बड़ी गौर करने वाली और होना चाहिए ऐसा, है ना। सो दोस्तों, क्या कहेंगे आप लोग, ये जो नेताओं की भगदड़ मची हुई है चुनाव से पहले, और कौन लोग जा रहे हैं, कौन लोग जा रहे हैं जिनका कभी घोटाले में नाम था या जिन्होंने गड़बड़ियां की, और कैसे ही जाते ही उनको एडजस्ट किया जा रहा है, जिनके बारे में कभी बोला जा रहा था कि इन्होंने ये किया वो किया, है ना। तो ये बहुत बड़ी बात है, ये बहुत बड़ा मसला है हमारे देश के लिए, हमारे देश की पॉलिटिक्स के लिए। आप जरूर अपनी राय दीजिएगा कमेंट करके इस वीडियो के नीचे, और अगर आप इस वीडियो को शेयर कर देंगे तो तमाम लोग अपनी राय दे पाएंगे। और अगर ये मसला ठीक लगा तो आप इस चैनल यानी द मसला को लाइक फॉलो कर लीजिए, क्योंकि सही चर्चा हम करते हैं, ताकि जो हमारी अगली रिपोर्ट है वो आप लोगों तक पहुंच जाए। चलिए फिर मिलते हैं अगले मसले के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, राम राम।